मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए सर, पिक्चर दोष अनेक प्रकार के होते हैं और इस पे मैंने कई वीडियो शूट किए हैं। ये जो पिक्चर दोष होते हैं ये मकान में स्थायी रूप से कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, ये एक वास्तु का बड़ा गहरा रहस्य है। जैसे पिक्चर दोष अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार से घर में कैसे पिक्चर दोष शो होता है, ये वास्तु के बड़े अजीब रहस्य होते हैं। देखो सर, मेन गेट जैसे होता है, मेन गेट होता है किस्मत का दरवाजा। मेन गेट को आप ऐसे भी सोच देख सकते हो जैसे इंसान के अंदर एंट्री करने का माध्यम सिर्फ ये मुख है और घर के अंदर एंट्री करने का माध्यम सिर्फ मेन गेट है। अब ये गलत जगह पे है तो भी आपको बुराई के सिम्टम स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, स्पष्ट रूप से। अब ये गेट और घर में कहाँ कहाँ दोष होने से पितृ दोष लागू होता है, जब इन दोनों का कम्युनिकेशन मिला कर देखते हो तो सिम्टम आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लग जाते हैं। जैसे पितृ दोष जिस घर में होगा वहां निरंतर दवाइयों का सिलसिला चलता रहता है। दवाइयां कभी उस घर से बंद नहीं होती, निरंतर दवाइयां चलती रहती हैं। आपसी विचारों में मतभेद, पूरे परिवार में कितने भी सदस्य हैं उनके सबके विचार अलग अलग मिलेंगे और आपस में बगावत करने वाले लोग होते हैं। और जो अपना कुल खानदान होता है वही डीएनए अपनी जान का दुश्मन बन जाता है। विचारों में तालमेल नहीं बैठता। आप देखना, जैसे जिसके जितने भी भाई हैं उनकी आपस में कभी बनेगी नहीं। और दूध और पूत, या तो पढ़ाई को लेके या भविष्य को लेके या भैंस के दूध को लेके सदा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैंस खरीद के लाए 2 लाख रुपए की, बता रहे थे 20 लीटर दूध है, उनके घर पाते उसने 10 लीटर दूध देना शुरू कर दिया। 2 लाख की लेकर आए थे, वहां 20,000 रुपए में उसको बेचना पड़ गया। ये तो घटोतरी है, ये पितृ दोष को शो करती है। या वंश घटोतरी, शादी का ना होना, पीपल का उगना, मंदिर के आसपास मकान होना। जैसे एक शहर अपनी गंदगी निकालता है, ऐसे ही हर जीव अपनी गंदगी निकालता है, तो सेम ऐसे ही मंदिर भी अपनी गंदगी निकालता है। अब मंदिर के आसपास मकान होया तो मिला क्यों? कुदरत ने उसको क्यों दिया वो मकान? और जिसके जितने छोटे मकान होते हैं उन पे पितृ दोष लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद देखो, पितृ है क्या? जमीन, दूध, संतान, बहन बेटी बुआ। जब ये अगर घटोतरी में आ जाए विचारों से, जैसे बुआ बहन बेटी से विचार मेल नहीं खाएंगे, वो बगावत कर देंगी, जमीन पे मुकदमा कर देते हैं, अपना हक मांगने लग जाते हैं। या जमीन खरीदी, वो ऐसे झगड़े वाली जमीन खरीद ली जिसका उसको हक ही नहीं मिल पाया। क्या है ये?
पितृ दोष। तो इस तरह की समस्याओं का जो सामना करते हैं तो ये सिम्टम पितृ दोष के बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। रिश्तों में दरार मैंने आपको बताया, और दरार भी इस कदर जब ये बढ़ जाता है तो घर में भी दरार, सीलन, सैलाब, समाज से इनके विचार मेल नहीं खाते, मतलब परस्त हो जाते हैं। ये जो पितृ दोष होता है, अगर आपको इस पितृ दोष से अगर बहुत भयंकर स्टेज का पितृ दोष है तो जो मैं दाल चावल की रेमेडी आप सबको बताता हूँ, अगर वो रेमेडी अगर आप फॉलो करके चलते हो तो कम से कम 50% जैसे ही आप इस उपाय का प्रयोग करते हो आपको स्पष्ट रूप से इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और आपको नजर आने लग जाते हैं कि हाँ, अब जीवन बदली होना शुरू हुआ। इन घरों में औरतें बगावत पे खड़ी हो जाती हैं, विचारों का तालमेल नहीं बैठता। जैसे मैंने अपने 1-2 वीडियो में बताया है कि अगर सीढ़ियां और किचन अगर साथ साथ होंगी तो वहां पति पत्नी के विचार कभी मेल ही नहीं खाएंगे। आप देखना, ये विचार कभी मेल नहीं खाते। और जिनके घर पे पितृ दोष होता है, जिनके वंश पे पितृ दोष होता है, इनके विचार भी दूषित होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे चाहे कितनी भी अच्छी बात बता लें, लेकिन इनको कटु अक्षरों का प्रयोग जरूर करना है जिससे किसी का दिल दुखे, और जिसका दिल दुखता है वो इनको ऐसे श्राप देते हैं कि इनका जीवन हमेशा नरक समान होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा वीडियो के अंदर, अब जितने भी वास्तु एक्सपर्ट है, ओकल्ट साइंस के जितने भी जानकार हैं, सब अपने अपने वीडियो में अपने अपने अच्छे पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। अब वो फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो गलत कमेंट करने वाले लोग होते हैं ये गंदी मिट्टी से बने होते हैं। वो बोलते हैं ना, इंसान मट्टी का पुतला, तो ये गंदी मिट्टी की उपज होती है। इनके माता पिता वो भी ज्यादातर केसों में मैंने देखा वो एक नहीं हो पाते। जैसे माँ कोई है तो बाप कोई है। जैसे माँ बाप की शादी हुई, संतान होगी, फिर एक कोई भी एक एक्सपायर हो गया तो दूसरी शादी होगी, या अदर कास्ट में शादी होना, या अदर धर्म में शादी होना। इनकी मिट्टी, क्योंकि देखो बोलते हैं ना कि माँ बाप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चों का भी समाज में नाम होता है। बोलते हैं भाई हाँ, ये फला का बच्चा है, बड़ा अच्छा है, इनके पिताजी बड़े अच्छे थे। और अगर पिताजी ने कोई गलत काम करे हैं तो बोल लेंगे कि हाँ, इनके पिताजी तो बहुत गलत थे, ये भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि समाज के दिमाग में एक इमेज बन जाती है। और जिनका पितृदोष होता है, इनकी संकीर्ण सोच होती है, ये हमेशा दूसरों के ऊपर कटु वचन बोलने की कोशिश करते हैं, अच्छाई नहीं उठाएंगे। कमेंट ऐसे करेंगे पंच मारने वाले, या बातें ऐसी करेंगे पंच मारने वाली। क्यों? क्योंकि पितृ दोष है। और ये सिलसिला निरंतर बढ़ता रहता है,
क्योंकि जब ये पंच मारने वाली बात करते हैं समाज से किसी से भी, तो फिर वो इनको अपने अंदर से बद्दुआ देते हैं कि भाई हमने तो इनको कुछ बोला भी नहीं, ये हमारे को गलत बोल रहे हैं। तो वे तो बद्दुआ हैं, वे भी उस पितृदोष में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। और ये पितृदोष इतनी भयंकर स्टेज में चला जाता है कि ये जीवन से कभी परेशानियों से इनका पीछा नहीं छूटता, और इनकी मिट्टी इतनी गंदी होती चली जाती है। बदबू की भी स्टेज होती है ना, एक में से हल्की बदबू आती है, एक में से इतनी भयंकर बदबू आती है कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाए। तो इनके विचारों में इतनी भयंकर गंदगी प्रवेश कर जाती है कि लोग इनके पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते। देखो, मैं एक आम समाज के लिए हमेशा एक पितरों की रेमेडी देकर चलता हूँ, और मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे मन में ये इच्छा है कि समाज अगर इस एक रेमेडी को भी करे, ये 150 रुपए की रेमेडी है, अगर समाज इस एक रेमेडी को भी कर ले तो उनको पता चलेगा कि सामने वाले का ज्ञान क्या चीज है। जब 150 रुपए की रेमेडी इतना जबरदस्त काम करेगी तो और रेमेडियां कितना काम करेंगी। तो सर, जब भी आपको लगे कि इन सिम्टमों में से ये सिम्टम मैच खा रहे हैं, पुत्र नहीं हो पा रहा, संतान नहीं हो पा रही, विचारों में तालमेल नहीं बैठ रहा, परिवार में एक का नहीं है, बातों में वजन नहीं है, कोई कहना नहीं मानता, बच्चे गलत संगत की तरफ चले जाते हैं, पत्नी बगावत करने लग जाती हैं, औरतें विद्रोही हो जाती हैं, जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, रोजाना डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, अनेकों प्रकार के सिम्टम। देखो, एक ट्रांसपेरेंट डब्बा लेना है प्लास्टिक का, जो औरतें किचन में रखती हैं। उस डब्बे में घर का नर सदस्य या तो रविवार हो या गुरुवार हो, और शुक्ल पक्ष हो, और सुबह सुबह का टाइम हो, सूर्य निकलने के 1.25 घंटे के अंदर अंदर घर का नर सदस्य 2 कटोरी हरी दाल और 2 कटोरी चावल अगर ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के, और अपने घर का जो W1 है, पहले तो आर्किटेक्ट का बनाया हुआ मैप होना चाहिए, फिर उस पर देवताओं की प्लेसमेंट होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि W1 है कहाँ। बिल्कुल W1 पे अगर आपने ये रख दिया तो सर 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि उपाय किसको बोलते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने YouTube चैनल हैं, कोई कुछ भी बताता रहता है। सर, अगर आपने मेरा ये एक उपाय भी प्रयोग कर लिया तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान किसको बोलते हैं। तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। 3 सितंबर 2026 से ये नया बैच स्टार्ट होगा, और वास्तु की वो गहराइयां जो एक वास्तु एक्सपर्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इच्छुक हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। ये रेमेडियाँ 79 हम अपने YouTube चैनल पर कभी नहीं बताते। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं और इनको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।